मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी ने चैप्टर 5 पढ़ा घर पर। मैंने आपको चैप्टर 5 पढ़ने के लिए दिया था मोरल में। हैव यू रेड? क्या आपने पढ़ा? आई होप आप सभी बच्चों ने पढ़ा होगा। और मैंने आपसे कहा था उस चैप्टर से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ जान सकते हैं। तो आप उस चैप्टर को ध्यान से पढ़िए और उससे बहुत कुछ सीखिए, ठीक है। तो जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि पेंसिल मेकर ने पेंसिल को 5 बातें बताई थी, और हम ये आज पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से वही 5 बातें हमारे लिए अप्लाई होती हैं, ठीक है। क्या है? नाउ प्लेस योर सेल्फ इंस्टेड ऑफ अ पेंसिल। अब पेंसिल की जगह पर खुद को रखकर देखो। ऑलवेज रिमेंबर द रूल्स एंड नेवर फॉरगेट देम। हमेशा नियमों को याद रखो और उन्हें कभी भूलना मत। यू विल बिकम द बेस्ट बीइंग। तुम एक सबसे अच्छे इंसान बन जाओगे, सबसे अच्छे प्राणी बन जाओगे। अब देखते हैं वो कौन कौन से रूल्स हैं। फर्स्ट रूल है हमारा 1, यू विल बी एबल टू डू मैनी ग्रेट थिंग्स। मतलब आप बहुत महान चीज़ें करने के योग्य होगे। बट लेकिन ओनली इफ, लेकिन केवल तब, यू अलाउ योर सेल्फ टू बी हेल्ड इन गॉड्स हैंड। लेकिन केवल तब जब तुम अपने आप को भगवान के हाथ में पकड़े जाने की अनुमति दोगे। जब तुम खुद को अलाउ करोगे कि भगवान आपको संभाले, भगवान आपके बारे में सोचे। आप उनको अनुमति ही नहीं दे रहे कि वो आपके बारे में कुछ करें। आप भगवान से प्रे कीजिए तो आप बहुत सारी महान चीज़ें कर सकते हैं। एंड और अलाउ अदर ह्यूमन बींग्स, और दूसरे ह्यूमन बींग्स को अनुमति दो टू एक्सेस यू, कि वो तुम तक पहुँचे। फॉर मैनी गिफ्ट्स यू पोजेस। मतलब जो तुम्हारे पास उपहार है या जो चीज़ें तुम्हारे पास हैं, तो तुम दूसरे मनुष्यों को इतनी अनुमति दो कि वो तुमसे उन चीज़ों को ले सके, तुमसे उन चीज़ों को सीख सकें। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, उन्हें बहुत कुछ आता है, और वो बहुत सारे लोगों को उस चीज़ को देते भी हैं। जैसे अगर मुझे कोई बात पता है या मुझे कोई बात आती है या मुझे कुछ आता है, तो मैं आपको देने की कोशिश करती हूँ ना, कि आप भी उस चीज़ को लें, आप भी उस चीज़ को सीखें, ठीक है। इसी तरीके से तो आप खुद को अनुमति दो, दूसरे लोगों को इतनी अनुमति दो कि वो आप तक आ सके, आपसे पूछ सके और आपको जान सके। और बहुत सारे कुछ ऐसे लोग होते हैं, इनको खुद को तो आता है लेकिन वो दूसरे को देना नहीं चाहते। वो सोचते हैं मेरे पास है, मैं क्यों दूसरे को होशियार बनाऊं, मैं क्यों दूसरे को इंटेलिजेंट बनाऊं, मैं इंटेलिजेंट हूँ तो मैं खुद इंटेलिजेंट रहूँगा, मैं क्यों दूसरे को अपनी चीज़ें दूँ। ऐसा सोचते हैं ना कुछ लोग। तो जब तक तुम दूसरों को दोगे नहीं कुछ, तो तुम्हारी इम्पोर्टेंस कोई जान पाएगा, तुम्हारे बारे में कोई पहचान पाएगा, तुम्हें जान पाएगा कि हाँ उसको ये आता है, हाँ उसको वो आता है। जब आप खुद को जानने की किसी को अनुमति ही नहीं दोगे, किसी को अलाउ ही नहीं करोगे, तो कोई तुम्हें जान नहीं सकता, कोई तुम्हें पहचान नहीं सकता। सेकेंड बात क्या है? You will experience a painful sharpening time to time by going through various problems in life. अब आपको भी एक दर्द महसूस होगा, आपको कोई छीलेगा नहीं। लेकिन जब आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी या कभी कभी प्रॉब्लम आएंगी, तो आपको उन प्रॉब्लम्स के थ्रू बहुत दर्द महसूस हो सकता है। आप उस दर्द को महसूस कर सकते हैं ना। जब आपकी लाइफ में कोई समस्या आ जाती है, तो समस्या आने पर क्या होता है? आपको दर्द महसूस होता है, समय समय पर दर्द महसूस होता है ना। बट यू विल नीड इट टू बिकम अ स्ट्रॉन्गर पर्सन। लेकिन तुम्हें एक ताकतवर इंसान बनने के लिए इसकी ज़रूरत होगी। एक अच्छा इंसान बनने के लिए, एक शक्तिशाली इंसान बनने के लिए तुम्हें इसकी ज़रूरत होगी ना ज़रूरत। जब आप अपनी लाइफ में फेल नहीं होंगे, तो क्या आपको जीतने की खुशी मालूम पड़ पाएगी?
या आप अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को नहीं झेलेंगे तो क्या आपको पता चल पाएगा कि अगर सपोज़ मान लो आपने कभी अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स देखी नहीं है और अचानक से कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप क्या होंगे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आप हड़बड़ा जाएंगे और कुछ ना कुछ अपने साथ गलत कर लेंगे। लेकिन क्या होता है, इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स इसलिए ही आती हैं ताकि वो उन प्रॉब्लम्स को झेल सके, उनसे लड़ सके और एक स्ट्रॉन्गर पर्सन बन सके। थर्ड बात क्या है, यू विल बी एबल टू ऑब्जर्व योर सेल्फ एंड यू कैन करेक्ट एनी मिस्टेक्स यू माइट मेक। मतलब तुम अपने आप को देखने में योग्य होगे एंड यू कैन करेक्ट एनी मिस्टेक्स यू माइट मेक, और तुमसे जो गलती हो सकती है तुम उसको भी सही कर सकते हो। होता है ना, कैसे कर सकते हो सही? माफ़ी मांगकर सही कर सकते हो, या फिर उस मिस्टेक को दोबारा नहीं करें तो उससे आप अपनी मिस्टेक को ठीक कर सकते हैं। सपोज़ मान लो आपसे कोई गलती हो गई तो आप उस गलती को ठीक कर सकते हैं ना। अगर आप चाहें तो उस गलती को आप ठीक कर सकते हैं, इसलिए आपको अपने आप को देखना है, आप खुद को देखने के योग्य होगे। चौथी बात क्या है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ यू विल ऑलवेज बी वॉट यू हैव इनसाइड। तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वही है जो तुम्हारे अंदर है, मतलब जो तुम्हारे भीतर है, जो तुम्हारे अंदर चलता है, वही तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। तुम क्या सोचते हो, तुम्हारी थिंकिंग कैसी है, तुम्हारे मन कैसा है, अंदर तुम्हारे प्रति, लोगों के प्रति क्या है, वही तो तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है कि तुम क्या सोचते हो, क्या मानते हो, क्या करते हो, तो वही तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। फिफ्थ है ऑन एवरी सरफेस, मतलब हर सरफेस पे यू वॉक थ्रू, तुम्हें चलना होगा, तुम्हें उस सरफेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सरफेस स्मूथ है, आप ऐसा तो नहीं है सरफेस स्मूथ होती है तभी चलते हैं, रफ सरफेस पे भी आपको चलना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि आपकी लाइफ में ऑल टाइम खुशियाँ ही रहें, आपको दुख भी झेलने पड़ेंगे। यू मस्ट लीव योर मार्क, लेकिन तुम्हें अपना निशान छोड़ना होगा। तुम्हें ये नहीं कि आपने सोचा खुशी है तो आप जी लिए और दुख है तो आपने उस दुख को छोड़ दिया या उस दुख आप उससे झेले नहीं, आपको हर एक को झेलना है, खुशी को भी झेलना है और दुख को भी झेलना है। लोग खुशी को तो इजीली झेल लेते हैं लेकिन दुख को नहीं झेल पाते हैं, और जो लोग दुख को झेल लेते हैं, जो दुख को दुख नहीं मानते, उनको लगता है कि अब जीवन में आए हैं तो सब कुछ झेलना पड़ेगा, तो उनको झेलना पड़ेगा और आपको अपना निशान छोड़ना होगा। नो मैटर वॉट द सिचुएशन विल बी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता स्थिति क्या है, कंडीशन क्या है, कैसी स्थिति है। कोई आपसे ये कहने नहीं आएगा आपकी स्थिति ऐसी है चलो आप रहने दो मत करो, नहीं, आपको हर एक कंडीशन में चलना होगा। यू मस्ट कंटिन्यू टू डू योर ड्यूटीज़, और तुम्हें अपनी ड्यूटीज़ करनी होगी। ये नहीं कि आपने सोचा काम बहुत डिफ़िकल्ट है मैं नहीं कर रहा, नहीं, जब आप किसी से जुड़ जाते हैं तो आपको सब काम करने होते हैं और हर एक काम को अच्छे से करना होगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता स्थिति कैसी है, सरफेस कैसी है, सरफेस स्मूथ है, सरफेस रफ है, बट यू हैव टू डू, तुम्हें करना होगा और तुम्हें करना ही पड़ेगा। ठीक है। This parable of the pencil to encourage you to know that you are a special being and only can fulfill the purpose to which you were born to accomplish। मतलब इसका मतलब ये है कि पेंसिल की इस कहावत को खुद को प्रोत्साहित करने के लिए अनुमति दो, मतलब खुद को अलाउ करो कि आप इस पेंसिल की कहावत को समझ सकें, उससे प्रोत्साहित हो सकें। That you are to know that you are a special being, मतलब आप इस पेंसिल की कहावत से जानें, खुद को प्रोत्साहित करें कि आप एक विशेष प्राणी हैं, आप एक विशेष प्राणी हैं and और only can fulfill the purpose to which you were born to accomplish, और आप उस पर्पस को फिल कर सकते हैं, उस उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं जिसके लिए आप पैदा हुए हैं। मतलब सभी प्राणी धरती पर आए हैं उनको भगवान ने एक एक उद्देश्य दिया है, उनके लिए क्या है, एक एक उद्देश्य है कि आप
आपको मैं नीचे भेज रहा हूँ, धरती पर भेज रहा हूँ, तो आपको गलत काम नहीं करने हैं, आपको अच्छे काम करने हैं और एक उद्देश्य पूरा करना है। तो आप इस धरती पर आए हैं तो एक उद्देश्य बना कर आइए, एक उद्देश्य को पूरा कीजिए। ये नहीं कि ज़िंदगी जी ली और बस चले गए, कुछ ऐसा करके जाइए कि लोग आपको जाने के बाद भी याद करें। तो आप सभी बच्चे अभी से अपना एक एम बनाइए, अपना उद्देश्य बनाइए कि मुझे अपनी लाइफ में ये करना ही है, ये करना ही है, कुछ कर कर दिखाना ही है। इस दुनिया के सामने मुझे उदाहरण बनना है कि लोग मुझे याद करें, मेरे बारे में बात करें, मुझे जाने। बहुत सारे ऐसे महान महान पुरुष हैं जिन्हें आज हम उनके जाने के बाद भी उन्हें याद कर रहे हैं, क्योंकि वो कुछ ऐसा करके गए हैं हमारे लिए जिन्हें भूलना असंभव है। तो आपको भी ऐसा कुछ करना है, आपको भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा उद्देश्य बनाना है, कुछ ऐसे उद्देश्य करना है जिससे लोग आपको याद करें, आपको पहचानें, आपके जाने के बाद भी आपकी इम्पोर्टेंस समझें। तो आपको अपना मान बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है? मान। तो बच्चों, इस चैप्टर की मोरल वैल्यू है नेवर अलाउ योरसेल्फ टू गेट डिस्करेज्ड। कभी खुद को डिस्करेज्ड होने की अनुमति मत दो, मतलब कभी खुद को डिस्करेज होने मत दो। हमेशा ये सोचो कि हाँ हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अंदर उनके एक जोश होना चाहिए, एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि हाँ हम कर सकते हैं। आप पहले से ही करने से पहले ही सोच कर बैठ जाएं कि मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं नहीं कर सकता, तो ऐसा क्या होगा? तो ये आपको वो चीज़ करने को अनुमति ही नहीं देगा, आप उसको कर ही नहीं पाओगे। जब तक आप करोगे नहीं तब तक क्या आप सीख पाओगे? जब तक आप करोगे नहीं तब तक क्या सीख पाओगे? नहीं ना। तो कभी खुद को डिस्करेज मत होने दो। और मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, ये चैप्टर बहुत अच्छा है, इस चैप्टर से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इस चैप्टर को आपको डीपली पढ़ना है, केवल ऊपर ऊपर से रीडिंग नहीं करनी है। इस चैप्टर को अच्छे से डीपली पढ़िए। इस चैप्टर में जो आपको सिखाना चाह रहा है उस बात को सीखिए, ठीक है। तो आज आपको इस पूरे चैप्टर को रीड करना है। ओके एवरीवन, बाय बाय।